हाँ, कौन सा वाला पार्ट पढ़ा था? कौन सा वाला पढ़ना है? ये वर्नर थ्योरी बताई थी मैंने, याद है? ये हाँ, उसके बाद देखो, ये जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स मतलब समझते हो, जो क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं, है ना? यस सर। लिगेंड का मतलब क्या होता है? जो लोन पेयर डोनेट करे। लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज को क्या बोलते हैं अपन? लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे। क्लासिफाई मतलब है ना, टाइप्स में बांट रहे हैं। तो उसमें पहला बेसिस है कौन सा है? चार्ज के बेसिस पे। तो लिगेंड कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो सकते हैं। बट यदि तुम्हें बोले, पूछे कि वर्नर के हिसाब से कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं, ये तीनों टाइप के हो सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं? दिव्यांशु, वर्नर ने जब थ्योरी बोली थी ना, तब वर्नर ने सिर्फ क्या बोला था कि लिगेंड कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? यस न्यूट्रल सर। हो सकते हैं। और उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई? पॉजिटिव की डिस्कवरी हुई, समझे? यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, कि भाई एक दे रहा है कि दो, क्या कहते हैं, डोनर एटम है कि दो से ज्यादा है, कि एम्बिडेंटेड क्या होता है वो देखेंगे अपन। और एक फिर है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग इन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज, क्लासिकल एंड नॉन क्लास, क्या है, एक एक करके अपन अंदर में देखते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये सारे जितने भी लिखे हैं वो सारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है। ये है, ये देखो, सबके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है, हाँ, है ना? यस सर। तो इनके सबके क्या है, नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर भी आता है ना आगे। यस सर। हाँ, तो देखो, H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, OH माइनस को हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, X माइनस कोई भी ना, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, ये है, इनको हेलाइड्स बोलते हैं। N3 ऊपर एक माइनस को एजाइड बोलते हैं। N और -3 है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 माइनस को नाइट्रेट। जैसे NH2 माइनस को एमाइड, NH ऊपर 2 माइनस चार्ज को इमाइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, मरकेप्टो, ये इंपॉर्टेंट है, नाम भूल जाते हैं बच्चे। सल्फाइट और सल्फेट। फिर H2O3 2 माइनस, देखो, SO4 2 माइनस होता है ना? SO4 2 माइनस कैसे होता है? ये O माइनस और ये O माइनस, हाँ, है ना? यस सर। अब एक, ये O को हटा के इसकी जगह S कर दो तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, H2O3 2 माइनस, हाँ, है ना? यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये सल्फेट को एक O को हटा के S लगा दिया जाए तो थायो सल्फेट बन जाता है। O को हटा के S करते हैं तो उसके आगे नाम में क्या आ जाता है? थायो आ जाता है। क्या आ जाता है? थायो। तो थायो सल्फेट। ऐसे ही S2 माइनस सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट, ये एसीटेट, और C2O4 2 माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एसी एसी बोलते हैं, एसीटाइल एसीटोन है, एसीटाइल एसीटोन। फिर ये ग्लाइसिनेट है, जिसको ग्लाई करके बोलते हैं। और ये DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। आपके पास 2 मिनट है, एक बार इसको पूरों को नाम सहित और उनका चार्ज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक बार देखो, स्पेशली ये तीनों देखो फटाफट, है ना? ये नाम में देखो, इसका नाम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये नाम में देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नोमेनक्लेचर में आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है ना? यस सर। लिगेंड का नाम यदि एमाइड है कि इमाइड है, तो पहले किसका लिखा जाएगा? ये एमाइड को लिखा जाएगा। और एमाइड और एजाइड में पहले किसको लिखा जाएगा? एमाइड और एजाइड को, इसमें पहले किसको लिखा जाएगा? पहला वर्ड तो ए नाइट। दोनों एमाइड। हाँ, तो इनका नाम क्लियरली आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे लिखने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार इनको सबको एक बार देख लो। डन सर। दिव्यांशु, हो गया? यस सर। हाँ, तो मैं जो लिखूं उसका तेरे को नाम बताना है ना? यस सर। C2O4 2 माइनस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सिलेट आयन, इसको OX भी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, है ना? यस। हाँ, N3 माइनस, अजाइड।
N3 minus azide, N minus 3, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड, नाइट्राइड। हाँ, O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड, O22 माइनस, पेरोक्साइड, SH माइनस, मरकैप्टो, मरकैप्टो। ठीक है। NO2 माइनस, नाइट्राइड, नाइट्राइट, है ना। और NO3 माइनस को नाइट्रेट, नाइट्रेट। गुड। और ग्लाई का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं? ये NH में NH2CH2CO माइनस, है ना। NH2CH2CO माइनस। DMG का फुल फॉर्म क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइकोल, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। गुड। बताना बनाना आना चाहिए, ठीक है। यस, CH3, ये इधर क्या है तुम्हारा, ऊपर ये OH है और नीचे क्या है, O माइनस। ठीक है, चलो यस, गुड। अभी न्यूट्रल में कुछ ही है, तो वो अपने को याद रखना है। H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। NO को नाइट्रोसाइल, CO को कार्बोनाइल, है ना। CO यस, मतलब CO है, CO कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनाइल। NH3 को एमाइन बोलते हैं, एमाइन में डबल M है, ये ध्यान रखना, है ना। यस, हाँ, तो एमाइड और एमाइन में पहले किसका नाम लिखा जाएगा? एमाइड का, एमाइड का। गुड। और एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, NH, एमाइड NH2 माइनस होता है, ये देखिए, NH2 माइनस। ठीक है। और NH2 माइनस को क्या बोलते हैं? इमाइड बोलते हैं। ठीक है। तो बस ये PH3 को फॉस्फीन बोलते हैं। और ये पिरिडीन, पिरिडीन तो समझता ही है। यस, हाँ, और ऐसे डाईपिरिडीन हो जाएगा, ये NN हो गया, डाईपिरिडीन हो गया। और एक ये EN PN BN, ये नाम पता है? EN PN और BN, ये देख CH2 और इसके ऊपर ये NH2 लग जाए, तो ये क्या है? इथाइलिन डाई एमाइन हो गया। इथाइलिन डाई, ये इथाइलिन हो गया, ये डाई एमाइन हो गया, तो इसको EN बोलते हैं। ऐसे देखो, इस 2 की जगह 3 कार्बन कर लिए और यहाँ NH2 लगा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइलिन डाई एमाइन, तो उसको PN बोलते हैं, है ना। यस, और फिर 3 की जगह 4 कार्बन कर लिए, तो यहाँ कितना हो गया? ये NH2, ये कितना हो गया? NH2, तो ये हो गया ब्यूटाइलिन डाई एमाइन, BN। तो EN PN और BN। और NH2 उसको हाइड्रोजीन बोलते हैं, ये भी एक बड़ा सा है, इतना पॉपुलर नाम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? नाम ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। यस, और पॉजिटिव में ज्यादा है नहीं, सिर्फ 2 ही है, वो आपको ध्यान रखना है। NO+ है, इसको नाइट्रोसिनियम या नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम या फिर नाइट्रोसोनियम, आपकी इच्छा, जो भी बोलो। और NH2 की जगह NH3+ कर दो, तो इसको हाइड्राजीनियम कहते हैं, हाइड्राजीनियम। ये 2 ही अपने सिलेबस में है जो पॉजिटिव लिगेंड्स है, ठीक है। स्पेशली ये वाला अपने को ध्यान रखना है ज्यादा, नाइट्रोसिलियम। अब ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम मतलब कितने लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं? डोनेट किए जा रहे हैं। मोनोडेंटेट मतलब कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं? 1 लोन पेयर। यस, तो ये देखो, जितने लिखे हैं, ये गोला जिसपे लगाया है उनको छोड़ के बाकी सबको देख के समझ में आ ही रहा है कि एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। और इनको भी छोड़ के, इसके अलावा यस, छोड़ के सबको लग रहा है कि एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। अब जो ये गोले वाले हैं, इनको देखते हैं। देखो, ये NO है इसमें और ये CO है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 ही है। अब ये 2 देखो, अब ये M है जिसको लेट से दे रहा है, ये ना लोन पेयर डोनेट कर, लेट से एक की जगह 2 लोन पेयर देता, लेट से एक की जगह कितना लोन पेयर देता? 2।
तू ऐसे बोलेगा कि सर इसमें 2 लोन पेयर डोनेटिंग है, ओ के ऊपर भी लोन पेयर है और सी के ऊपर भी लोन पेयर पड़ा है, तो सर दोनों जगह से दे दे तो क्या होता? दोनों जगह से देता तो ये कितने मेंबर की रिंग बनती है? 3 मेंबर की रिंग बनती, हाँ या ना? यस सर। और 3 मेंबर की रिंग काफी स्टेबल होती है, काफी अनस्टेबल होती है? काफी ऑर्गेनिक में अनस्टेबल। पढ़ाते हैं ना, काफी अनस्टेबल, क्योंकि एंगल स्ट्रेन होता है ना? यस। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ये होना कितना चाहिए था? एंगल 109 डिग्री है ना, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, 109 होना चाहिए था, बट ये एंगल है कितना? 60 डिग्री, तो काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, जकड़ के बैठा है वो, तो इस कारण ये नहीं बनता, 2 नहीं देता, सिर्फ 1 दे पाता है। तो अब तू बोलेगा सर ये N3 माइनस है, ये N3 माइनस, यहाँ तो दे, तो यहाँ तो 4 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 और 4, है ना? यस सर। तो ये क्यों नहीं दे रहा? ये बाइडेंटेड क्यों नहीं हो रहा है? ये बाइडेंटेड क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो लीनियर ही है, ये एक टाइप से एक सीधी लकीर जैसा ही हो गया, यस सर। है ना? तो ये 4 मेंबर तो कहने को है, बट दिख कैसे रहा है? 3 मेंबर की तरह ही दिख रहा है। यस। तो यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन काफी होता है, इस कारण नहीं होता। ये देखो वापिस NH2 ये सारे वही हाल है, O2 माइनस O2 माइनस, इनके सब में क्या है? एंगल स्ट्रेन की वजह से दे नहीं पा रहा है। देख रहा है डायग्राम? यस सर। हाँ, अब आते हैं ये SnCl3 माइनस, SnCl3 माइनस। अब मुझे बता इसमें लोन पेयर देगा कौन? Sn देगा कि Cl देगा? SnCl3 माइनस ऐसा कुछ CL3 होता है, ये CL3 Sn, माइनस। ये Cl और माइनस चार्ज इस पे है, तो लोन पेयर देगा कौन? इस पे भी SN। ऊपर लोन पेयर पड़ा है, Sn के ऊपर भी लोन पेयर पड़ा है, इसके ऊपर भी 3-3 लोन पेयर पड़े हैं ना हर किसी के ऊपर। भाई यस। कार्बन क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 3 लोन पेयर पड़े हैं ना अभी उसके। यस सर। तो देगा कौन? ये वाला देगा कि Sn देगा? कौन देगा लोन पेयर? देखो जब भी कंफ्यूजन हो कि लोन पेयर कौन देगा, तो क्लोरीन और ये Sn में, Sn कौन से ग्रुप का है? कांसी गए संत प्रभु, हाँ ना? ये यस सर। कार्बन ग्रुप का है। यस सर। तो का ये Sn में और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? अरे क्लोरीन, SN। क्लोरीन या Sn? एक बात बता, कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी क्लोरीन। तरफ ज्यादा खींचता है? फ्लोरीन। यस सर। तो इसके नीचे Cl है, यहाँ ऐसा ही है, और यस यहाँ सर। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन ले। क्लोरीन ज्यादा होगा। अब आपकी आवाज कट कट क्या। मेरी आवाज कट कट के आ रही है, ओके ठीक, एक सेकंड। अब ठीक हो गई। अब ठीक हो गई है? यस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इजीली इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट। यस। अरे लड़के, क्या सोच रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही ये होता है कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच जाए, है ना? जो जी तो ये तो जो जल्दी ज्यादा खींचेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो देने की जगह क्या है? खींचने क्या। पे ज्यादा भरोसा करता है। यस। और अपने को यहाँ लोन पेयर डोनेट करवाना है, तो Cl से करवाएं कि Sn से करवाएं? SN से। Sn से, बिल्कुल यही लिखा है कि when any neutral ligand have two atoms to donate lone pair, in that case lone pair is donated by less electronegative atom। less electronegative atom क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Sl और Cl और Sn में कौन करेगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है तुम्हारा? Sn है ना? यस सर। अब कुछ होते हैं जिनको फ्लेक्सीडेंटेड बोलते हैं। कैसा लिगेंड बोलते हैं? फ्लेक्सी। फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। कभी कभी ये मोनोडेंटेड का काम करते हैं और कभी कभी ये किसका काम करते हैं, बाई डेंटेड का। कभी कभी ये मोनोडेंटेड का, कभी कभी ये किसका काम करते हैं, मोनोडेंटेड का, बाई डेंटेड, मोनोडेंटेड। तो ये दोनों कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सीडेंटेड नाम हो गया इसका, है ना। Yes, sir. अब देखो ये CO3 माइनस है, CO3 माइनस में ये स्ट्रक्चर बना रखा है। देखो ये यहाँ से M को दे दे तो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, देखो 1 2 3 और 4, इतना एंगल ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं होगा, है ना। Yes, ऐसे ही SO3 माइनस है, SO4 माइनस है, NO3 माइनस है और CS3CO माइनस, ये सारे किसका काम कर सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड का। मतलब ये चाहे तो, सॉरी, चाहे तो सिर्फ क्या करे, एक लोन पेयर ही दे, और चाहे तो ये क्या कर सकता है, दोनों लोन पेयर दे सकता है। सिर्फ एक दे रहा है उस टाइम पे किसका काम कर रहा है, मोनोडेंटेड का, और दोनों दे रहा है उसका किसका, उस टाइम पे किसका काम कर रहा है, बाई डेंटेड। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा ये कब कब कैसे करता है, यहाँ से समझना। अगला एग्जाम्पल अच्छा है, तो यहाँ देखो ये कोबाल्ट है और ये NH3 5 और ये SO4, और पूरे के ऊपर चार्ज कितना लिखा है, प्लस। वापिस लिखा रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोबाल्ट, ये NH3 5 और ये SO4, पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस। देखो मैंने बोला था तुम्हें पहले ही कि NH3 और SO4 माइनस में अच्छा लिगेंड कौन है, NH3 है। क्या है, NH3, ये अपना लोन पेयर क्या दे सकता है, इजीली दे सकता है। तो कोबाल्ट +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, कितना है 6, इसको 6 लोन पेयर चाहिए। तो यहाँ देखो 5 कौन लोन पेयर दे रहा है, अरे 5 लोन पेयर तो कौन दे रहा है, NH3 दे रहा है ना। तो अभी इसको कितने लोन पेयर की और जरूरत है, एक लोन पेयर की और जरूरत है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो एक और लोन पेयर की जरूरत है, तो एक लोन पेयर कौन देगा, SO4 माइनस। अभी किसका काम कर रहा है, यहाँ मोनोडेंटेड का काम कर रहा है कि बाईडेंटेड का काम कर रहा है, एक लोन पेयर दे रहा है कि 2 लोन पेयर दे रहा है, एक मोनोडेंटेड। दिव्यांशु एक लोन पेयर दे रहा है कि 2 लोन पेयर दे रहा है, एक ही लोन पेयर दे रहा है SO4 माइनस। यस सर। हाँ मोनोडेंटेड का काम कर रहा है। हाँ अभी देख यहाँ पे, देख ये वाले स्ट्रक्चर में, देख यहाँ क्या है, देख कोबाल्ट NH3 और ये 4 और ये SO4, और ऊपर के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन ने मिलके, NH3 ने मिलके कितने लोन पेयर दिए, 4 लोन पेयर, है ना। यस सर। 4 लोन पेयर दिए, तो पूरे मिलके कितने करने हैं, 6 लोन पेयर करने। तो यहाँ SO4 माइनस ने कितने लोन पेयर दिए होंगे, 2 बाईडेंटेड, 2 लोन पेयर दिए होंगे। तो यहाँ पे SO4 माइनस किसका काम कर रहा है, बाई डेंटेड का। एक बार ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है ये समझो, तब तक आते हैं। आगे बढ़े, यस। ठीक। इसमें देख, ऐसे कभी तुमसे पूछ लिया जाए कि CO2, और कोई CO2 पड़ा है और एक यहाँ ये कंपाउंड में CO2 पड़ा है, कौन सा कंपाउंड है ये, कोबाल्ट मिथाइल 3 4 और CO2। तो यहाँ पे ये CO2 1 और ये दूसरा CO2 2, किसमें बॉन्ड एंगल, OCO बॉन्ड, ये एंगल बड़ा होगा, किसमें बॉन्ड एंगल बड़ा होगा,
ओ सी ओ के बीच में, ये बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होगा, 1 में या 2 में? क्वेश्चन समझ रहा है दिव्यांशु? यस सर। एक सिर्फ खुला CO2 पड़ा है, दूसरा CO2 कहाँ पड़ा है, ये कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज ए CO2 लिगेंड पड़ा है। तो कहाँ पे क्या कहते हैं उसका शेप बड़ा होगा, फर्स्ट ये वाले में। पता करना है तुम्हें। क्यों सेकंड वाले में क्या होगा, बेंट हो जाएगा, हाँ या ना? यस यस सर। बेंट हो जाएगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, कम। ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन CS2 में पूछा जा सकता है। CS2 वाला क्या होगा, खुला है तो कैसा होगा, लीनियर। कर रहा है तो है, तो यार उन्होंने गलती से लिखा है, आइडेंटिटी काम कर रहा है, तो इस कारण वो 2 लोन पेयर दे रहा है। 2 लोन पेयर दे रहा है तो थोड़ा क्या होना पड़ेगा, इसको बेंट होना पड़ेगा, है ना? यस हाँ। अब देखो, अभी मोनोडेंटेड की बात कर रहे हैं, उसमें मोनोडेंटेड में कुछ कुछ थे जो फ्लेक्सीडेंटेड काम करते, कि जरूरत पड़े तब मोनोडेंटेड, जैसे जरूरत पड़े तब बाइडेंटेड, ऐसे भी कुछ अपन ने देखे। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड मतलब जो क्या करे, 2 लोन पेयर दे सके एक ही मेटल को, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड। तो ये C2O4 माइनस हो गया ना, ऑक्सिलेट आयन हो गया, EN हो गया, PN हो गया, BN हो गया, डाइपिरिडीन हो गया, है ना, एसिटेन, एसिटाइल एसीटोन हो गया, ग्लाई हो गया, DMG हो गया, ये सारे क्या है तुम्हारे, बाइडेंटेड है, हाँ या ना? यस यहाँ से भी दे सकता है, 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 मतलब दे सकता है मतलब दोनों से ही देगा, ठीक है। और ये एसिटाइल एसीटोन इसमें कहाँ कहाँ से दे सकता है, ये भी है, और यहाँ इसके ऊपर भी लोन पेयर पड़ा है, ऐसे यहाँ पे भी, और ये लोन पेयर पड़ा है, यहाँ से दोनों जगह से देता है, यहाँ यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, 4 जगह पड़ी है, बट एट ए टाइम किसी 2 जगह से देता है। कहाँ से देता है वो अपन सीखेंगे अभी। स्पेशली ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकल DMG होल ट्वाइस, निकल DMG होल ट्वाइस। इस पे निकल पे चार्ज कितना है बता मेरे को पहले, निकल DMG होल ट्वाइस, दिव्यांशु इस पे निकल पे चार्ज कितना है, प्लस +2। बिल्कुल, DMG पे कितना है, 1 माइनस का, तो 2 पे कितना होगा, -2, तो उसके ऊपर कितना रहना चाहिए, +2। अब ये निकल DMG होल ट्वाइस का रोजी रेड PPT बनता है या चेरी रेड PPT बनता है। अब इसमें सवाल ये है कि जो ये DMG है, DMG क्या होता है, ये होता है CH3C, ये CH3 फिर ये डबल बॉन्ड N, एक जगह पे OH है और एक जगह पे O माइनस है, और ऐसा ही इस तरफ है वापिस ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, डबल बॉन्ड N, एक जगह O माइनस हो गया, एक जगह O और H हो गया, और ये बीच में क्या पड़ा है, निकल +2। अब बात ये है कि, है ना, लोन पेयर कौन कौन दे रहा है, ध्यान से समझना बात, कि यदि दोनों ऑक्सीजन दे रहे होते, दोनों ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहे होते, ये और यहाँ से दे रहे होते, तो कितने मेंबर की रिंग बनती, एक बार गिन के बता दिव्यांशु, 1 2 3 4 5 6, और कितने की बनती, 7 की बनती। यस सर। तो 2 कितनी बनती, एक इधर से बनती और दूसरी उस साइड से बनती, तो 2 क्या बनती, 7 मेंबर रिंग्स बनती। मेरे को तेरे से सवाल ये है कि ये अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर बना, और फिर देख कि दोनों नाइट्रोजन एटम्स है, दे रहे हो लोन पेयर दे रहे हो, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 2 ऑक्सीजन एटम्स दे रहे हैं तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दे रहा है तो कितने मेंबर की रिंग्स बनेगी। ये तेरे को नोटबुक पे करेगा तब तेरे को अच्छे से फील आएगी। ये ऐसा डायग्राम बना जो मैंने बनाया है, ये बना रखा है वैसे, और फिर एक बार देख कि दोनों नाइट्रोजन दे रहे हैं तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 2 ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं
तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन कर रहे हैं तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? एक बार बना के देख, अपनी नोटबुक में बना के देखो। जब 2 ऑक्सीजन तक 7, जब 2 नाइट्रोजन तक 5, और जब 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन तक 6। दो नाइट्रोजन एटम्स हो तो कितने मेंबर की बनेगी? देखो 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल 5 मेंबर रिंग बनेगी। और दो ऑक्सीजन है तो कितने मेंबर की बनेगी? दो 7 मेंबर की रिंग बनेगी। यस सर। और एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन हो तो 6 मेंबर की रिंग। यस सर। हाँ, तो हाँ ठीक है, बट अब बात यह है कि अपन करवाएं कौन सी, फिर कौन सा वाला सेलेक्ट करें? एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन वाली बनवाएं कि दो नाइट्रोजन वाली बनाएं कि दोनों ऑक्सीजन वाली? कौन सी वाला फाइनल डिसीजन कौन सा ले? अपने पास ऑप्शन बहुत है। 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन वाला। हाँ, क्योंकि तू बोलेगा 6 मेंबर रिंग सबसे क्या होती है? स्टेबल होती है ना। यस सर। बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में क्या होता है, दो नाइट्रोजन दे रहे हैं वो वाला बनता है, दो नाइट्रोजन दे रहे हैं वो वाला बनता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि दो नाइट्रोजन दे रहे हैं तब ये एक तो 5 मेंबर की रिंग यहाँ बन गई, एक इधर बन गई। ये बात समझ में आ रही है? दो 5 मेंबर की रिंग बन गई। यस। और यहाँ पे देख, ऊपर जो ये O और H पड़ा है और ये सामने इधर से O माइनस आएगा, यहाँ बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यस सर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो देख यहाँ कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 मेंबर की रिंग ऊपर बन गई, हाँ या ना? यस सर। और ऐसे ही नीचे 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यस सर। तो ऐसे टोटल कितनी रिंग बन गई? एक और ये दो, दो 6 मेंबर की रिंग बन गई और दो किसकी बन गई? 5 मेंबर की रिंग बन गई। टोटल कितनी रिंग्स बन गई? 4। यस सर। तो ये सबसे फायदेमंद सौदा हो गया। यस सर। हाँ, तो ये देख फाइनल स्ट्रक्चर इसमें दो नाइट्रोजन एटम्स देता है, जिससे क्या है, ऊपर दो H बॉन्डिंग वाली रिंग्स भी बन जाती है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। दो 6 मेंबर की रिंग और दो 5 मेंबर की रिंग, ये सबसे ज्यादा स्टेबल वाली चीज हो गई। तो फाइनल ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें कौन, क्या कहते हैं, डोनर एटम काम कर रहे हैं। तो दोनों नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं? डोनर एटम का काम कर रहे हैं। तो ध्यान बस यही लिखा है यहाँ पे। ये तीनों अपन ने जैसे जैसे बनेंगे वो वाला लिखा है। एज नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जितनी रिंग्स ज्यादा बनेगी उतना स्टेबल क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। यस सर। तो DMG इज यूज टू एस्टिमेट निकल कैटायन। निकल को नहीं यूज करे जा रहे, निकल को देखने के लिए नहीं यूज कर रहे। किसको देखने के लिए यूज कर रहे हैं? निकल कैटायन को, हाँ ना, +2 चार्ज वाले को। उसको उसको ये एस्टिमेट कर लेगा, क्योंकि उसको यदि DMG के साथ डालोगे तो रोजी रेड पीपीटी या चेरी रेड पीपीटी बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, निकल सीट प्लस DMG है। सीट मतलब ये निकल मेटल है, इसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। बट निकल केटाइन प्लस DMG है तो क्या बन जाएगा? रोजी रेड पीपीटी। ठीक है। यस सर। हाँ। अब देखो कुछ है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड मतलब दो से भी ज्यादा लोन पेयर दे। तो ये कुछ फेमस है, इम्डा हो गया, डाइइन हो गया, ट्राइइन हो गया, और एक EDTA है। इम्डा क्या है? देखो, एमिनो एमिनो डाई एसीटेट। एमिनो क्या होता है? देखो, NH ऊपर CH3CO माइनस और CH3CO माइनस, ये NH वाले इतने पोर्शन को एमिनो बोल रहे हैं और ये इसको एसीटेट बोलते हैं। तो कितने एसीटेट हो गए? दो एसीटेट हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? डाई एसीटेट। ये EM इसका EM हो गया, ये D और ये इम्डा बन गया। ये समझ रहा है? यस सर। तो ये कितने डेंटेड होगा?
मतलब कितने लोन पेयर डोनेट करेगा ये एट ए टाइम? एक तो यहाँ से, एक यहाँ से और एक बीच में नाइट्रोजन वाले से। तो कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 और 3। तो इसको ट्राइडेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड। हाँ, अब यहाँ देखो डाई इन क्या होता है? 2 ईएन वाले को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये CH2 CH2 NH2 NH2, ये क्या होता है? EN होता है ना? यस सर। तो अब इन्होंने क्या किया, CH2 ये इधर NH रख लिया, ये CH2 ये इधर NH2, और यहाँ पे वापस एक और चेन क्या होगी? जोड़ दी, NH2। ये क्या बन गया तुम्हारा? डाइईन। ये कितने डेंटेड हो गया? एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक बीच वाले से। तो कितना डेंटेड हो गया? ट्राइडेंटेड है ना? यस सर। अरे 3 नाइट्रोजन है ना, तो 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यस सर जी। हाँ, ऐसा ही ये क्या है? ट्राइईन। डाइईन था, उसके बाद क्या है? ट्राइईन। ट्राइईन में कितने नाइट्रोजन है? एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर ये बीच में, और फिर ये। तो ये टेट्राडेंटेड है, 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये EDTA4 माइनस। EDTA4 माइनस ये क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन। इतने वाली चीज को बोल रहे हैं ये EN डाइएन वाला ना, इथाइलिन डाइएमाइन। ये EN जैसा ही चीज हो गया, CH2 CH2 NH2 NH2 वाली इतनी पोर्शन वाला। इस वाली चीज को क्या बोल रहे हैं? इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन डाइएमाइन। फिर ये इतना पोर्शन क्या हो गया? एसीटेट। ऐसे कितने एसीटेट है? 4 है। तो 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा एसीटेट। देखो इथाइलिन डाइएमाइन, ये इथाइलिन डाइएमाइन, फिर 4 एसीटेट है, तो उसको क्या बोल दिया? टेट्रा एसीटेट, है ना? हाँ, अब मुझे बताओ ये कितने डेंटेड होगा? कितने लोन पेयर दे सकता है? 4 एसीटेट है तो 4 तो यहाँ से हो गए, और बीच में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो पूरे कितने हो गए? 6। ये एट ए टाइम कितने लोन पेयर्स देता है? 6 लोन पेयर्स देता है। 6 लोन पेयर्स देता है, तो क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेड बोलते हैं। हेक्साडेंटेड, ठीक है। यस सर। फिर ये है एक नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट। नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट कुछ नहीं है, देखो CH2 यहाँ NN करके बीच में लगा दिए। ट्राई एसीटेट मतलब NTA3 माइनस है, 3 लोन पेयर देता है। इतना ज्यादा फेमस नहीं है, ये फेमस है, ये फेमस है, ये फेमस है, और ये फेमस है। इसमें से सबसे ज्यादा फेमस क्या है तुम्हारा? EDTA4 माइनस। 4 माइनस क्यों बोलते हैं? चार्ज कितना है? 1 2 3 और 4। एक के ऊपर चार्ज कितना है? 4 माइनस, है ना? यस सर। अब यहाँ देखो ये EDTA के बारे में कुछ बातें की गई है। EDTA is used to remove lead poison from the human body। ये शायद बायो में भी तुम्हारे कहीं लिखा होगा ये बात। EDTA4 minus is used to remove lead poison from human body। ये कैसे होता है? देखो ये लेड पॉइजन कभी कभी ना Pb+2 की वजह से होता है। ये बॉडी में पड़ा है, और ये क्या कर दिया इन्होंने? कैल्शियम EDTA, कैल्शियम EDTA2 माइनस। इसमें कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है बता तू दिव्यांशु? +2। +2, बिल्कुल ठीक है। तो ये रखा, और बॉडी में खुद पहले क्या पड़ा है? Pb+2। अब Pb+2 Ca+2 से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव। तो ये इसको क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? रिप्लेस। तो रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे कौन आ गया? अब ये डिब्बे के अंदर कौन आ गया? Pb आ गया, और ये EDTA2 माइनस।
तो अरे जो बॉडी में खुला पड़ा था Pb+2 वो किस में डाल दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डाल दिया, हाँ या ना। यस सर। उसको ऐसे समझो कि बंद कर दिया और फिर वो बॉडी के बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे करके आपने बेसिकली क्या कर दिया, लेड को, पॉइजन को बॉडी से हटा दिया, बॉडी से हटा दिया। तो ये ध्यान रखना, ईडीटी यूज किया जाता है लेड पॉइजन को बाहर निकालने को। अब कुछ होता है हार्डनेस ऑफ वाटर भी रिमूव करने में। पानी में हार्डनेस किसके वजह से आती है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनने की वजह से, हाँ ना। यस सर। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपन EDTA4 डाल के उनका क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के उसको Ca+2 और Mg+2 क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपन। जैसे यस अभी सर। ऊपर Pb+2 को हटाया था, तो ऐसे यदि Ca+2 और Mg+2 हट गया पानी से, तो उसकी हार्डनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। यस सर। तो ऐसे यदि आपसे पूछे कि एक पानी है जिसमें बिना EDTA वाला पानी है, और एक पानी है जिसमें EDTA4- डाला है, कौन सा वाला पानी झाग ज्यादा देगा, कौन सा वाला पानी झाग ज्यादा देगा। जिसमें EDTA4- होगा। हाँ बिल्कुल, तो वो होगा तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, कम होगी। और हार्डनेस कम होगी तो क्या होगा, झाग ज्यादा देगा, है ना। यस सर। हाँ। और ध्यान रखें ये सारा एस्टिमेशन वगैरह अपन कर रहे हैं, ये बेसिक मीडियम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बेसिक मीडियम में। मीडियम। क्योंकि एसिडिक मीडियम रखोगे तो ये जो O- होता है EDTA में, वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। अरे OH+ के साथ रिएक्ट होके OH बना देगा पीछे, है ना। यस। यस सर। तो वो एसिड का काम कर जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चार्ज ही चाहिए पीछे यहाँ पे। तो अपन इसलिए क्या रखते हैं, बेसिक मीडियम रखते हैं, है ना। यस। और यहाँ पे देखो, आपको बोला गया है कि बेरिलियम+2 कैटायन है, उसके साथ वो EDTA के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, ये सोच सकते हो तुम। बेरिलियम+2 कैटायन है, वो EDTA4- के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। वो देखो इसलिए नहीं बना सकता, बेरिलियम+2 है क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिर्फ 1s2 होगा। यस सर। तो इसके पास मसाला क्या है, 2s और 2p बचा है बस। यस। तो 2s और 2p मिलके कितने ज्यादा कितने लोन पेयर ले सकता है, 4 लोन पेयर ले सकता है। यस बट EDTA तो कितने लोन पेयर देता है एक साथ, सर। 6 लोन पेयर। तो उसके पास जगह ही नहीं है लोन पेयर लेने की, बात समझ में आई। यस सर। इसके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है EDTA से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। इसकी ऐसे समझ लो कैपेसिटी ही नहीं है, 6 लोन पेयर ही नहीं है इसके पास, ठीक है। अब है देखो, अपन ने क्या पढ़ लिया, मोनोडेंटेड पढ़ लिया, मोनोडेंटेड के साथ फ्लेक्सीडेंटेड भी पढ़ लिया उसमें, फिर बाइडेंटेड भी पढ़ लिया, फिर अपन ने पॉलीडेंटेड भी पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि वो लिगेंड जिसमें 2 एटम्स पड़े हो या 2 से ज्यादा एटम्स पड़े हो, दोनों क्या कर सकते हो, लोन पेयर डोनेट कर सकते हो। दोनों क्या कर सकते हो, लोन पेयर डोनेट कर सकते हो, बट एट ए टाइम कोई एक कर रहा होगा। एट ए टाइम कोई एक कर रहा होगा, जैसे Cn- है, इसमें C के ऊपर भी लोन पेयर पड़ा है और किसके ऊपर लोन पेयर पड़ा है, N के ऊपर भी लोन पेयर पड़ा है। तो जी चाहे तो C से भी दे सकता है, चाहे तो किससे दे सकता है, N से भी दे सकता है। तो ऐसो को अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड, ठीक है। यस सर। तो देखो C से दे रहा है तो साइनाइड बोल रहे हैं, N से दे रहे हैं तो उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और ये देखो OCH वायरस, ये साइनेट है, और जब N से दे रहा है तो उसको आइसोसाइनेट भी बोलते हैं। और इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, सॉरी, एक बार O से दे रहा है और एक बार N से दे रहा है,
तो साइनाइड O भी बोल सकते हैं, साइनाइड N भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोन पेयर किससे डोनेट कर रहा है, ये O से कर रहा है, यहाँ किससे कर रहा है, N से कर। ठीक है, तो देखो साइनाइड O, साइनाइड N। जब साइनाइड N लिख रहे हैं उस टाइम आइसोसाइनाइड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आइसोसाइनाइड लिख लिया तो समझ जाओ कि नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है। जैसे ही साइनाइड N लिख लिया तो भी उसका मतलब यही हुआ कि N से डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है। ठीक है, यस सर। अब O की जगह मैंने बोला था O की जगह S कर दो तो नाम क्या हो जाता है, थायो। यस ऊपर देखो O की जगह तो थायोसाइनाइड हो गया। तो थायोसाइनाइड एक बार S हो गया और थायोसाइनाइड N हो गया, या फिर थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड भी बोल सकते हो। ऐसे बस ये एक बार देख लो जो पेज पे लिखा है। तो इस बार क्या सोच रहे हो, ड्रॉप लेने का सोच रहे हो? क्या चीज? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में? तो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ना? यस सर। तो क्या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो इस बार? तो यस सर। ओके ओके। अच्छा, वो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया सर। इस बार एडमिट कार्ड अभी आया ही नहीं? मतलब एग्जाम तो हो गया सर, मेरा नहीं हुआ ना, लेकिन जो पिछली बार था उस टाइम भी नहीं आया था, इस बार भी वो डिटेलिंग डाल रहे थे और वो इनवैलिड डिटेल कह रहे थे, या कह रहे थे कि अभी आपका वो आया नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, एडमिट कार्ड। पिछले वाला भी मेंस का सेशन दे नहीं पाया अभी, जो 2 महीने पहले हुआ था, 1 महीने? सुने वो दे पाए, लेकिन लास्ट टाइम पे आया था वो एडमिट कार्ड, ओके ओके। और इस बार आया ही नहीं है। हम्म। और फिर वो छूट गया, हो गया था। Then समझ में आ गया? ये तो चलिए थोड़ा लास्ट नीचे वाली जो आपने लाइनें लिखी है उनमें कुछ कुछ। ठीक है, बताता हूँ मैं। चलो, तो यहाँ क्या लिखा है कि जो बाइडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड है, जो भी है, वो जब लॉन पेयर देते हैं तो क्या बना के देते हैं, रिंग बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं, रिंग बना के, है ना? ये और उस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, चिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेट बोलते हैं। और चिलेट रिंग बनाने वाले लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। तो रिंग कौन बनाएगा, जो दो या दो से ज्यादा लोन पेयर देगा वो रिंग बना के देगा, है ना? सर। तो बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, इन सारे लिगेंड्स को अपन क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। चिलेट का मतलब होता है रिंग, चिलेट का क्या मतलब होता है, रिंग, है ना? बस इतना सा बात बोली, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एम्बीडेंटेड सिर्फ मोनोडेंटेड ही हो सकता है, बाइडेंटेड भी हो सकता है और मोनोडेंटेड भी हो सकता है ना? जैसे यहाँ देखो, ये एम्बीडेंटेड है, ये O से भी दे सकता है और किससे दे सकता है, S से भी दे सकता है। तो ये O से यहाँ दे रहा है, दो दो दे रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा अभी, क्या कहते हैं, बाइडेंटेड भी है और एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड इसलिए कि O से भी दे सकता है और S से भी दे सकता है। बाइडेंटेड इसलिए क्योंकि एट ए टाइम कितने लोन पेयर दे रहा है, 2 लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ, अब अगला है जो है तीसरी कैटेगरी लिगेंड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज। डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज, ये क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ क्या लिखा है देखो, लिगेंड विच कैन ओनली डोनेट। देखो लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर डोनेट करना। लिगेंड का क्या काम है, लोन पेयर डोनेट करना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं, जो सिर्फ क्या करे, लोन पेयर डोनेट कर पाए। जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट कर पाए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं। अब कुछ कुछ लिगेंड क्या होते हैं, ये देखो मेटल है और ये लिगेंड है। नॉर्मल काम इसका क्या है,
लिगेंड का मेटल को लोन पेयर देना, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं। बट कुछ कुछ लिगेंड्स होते हैं जो लोन पेयर दे तो रही है वो मेटल से, क्योंकि मेटल के पास भी लोन पेयर हो सकते हैं, है ना। यस सर। वो मेटल से वापस क्या कर रहे हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में। जो सिर्फ दे उसका नाम क्या है, क्लासिकल। जो दे और साथ में मेटल से ले भी, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड। ये ठीक है। यस सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गई। तो देखो, जो मेटल से दे भी रहा है और साथ में वापस ले भी रहा है, तो ये जो ले रहा है इसको अपन बैक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। और इस बैक बॉन्ड का ही नाम क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्ड होता है, सिनर्जिक बॉन्ड। और इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। तो एक बार ये पैराग्राफ पढ़ ले, क्या है देख इसमें। डन। समझ में आ गई बात। यस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ देखो, यहाँ ज्यादातर आपको किससे बारे में पूछा गया होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, ये देता भी और साथ में क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट भी करता है। किसमें करता है, कार्बन का इसके पास क्या पड़ा है, वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं बोलो, इसके पास एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर ऐसे समझ लो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एबीएमओ वगैरह में समझते हो कुछ। यस सर। हाँ, तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे सीओ के पास क्या पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें वो वापस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो आपसे सवाल क्या पूछे जाते हैं वो समझो ढंग से, कि सवाल पूछे जाते हैं कि ये एम है, ये सी है और ये ओ है, ये दो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब समझो, ध्यान से समझो, ये एम और सी के बीच में सिर्फ ये एक लोन पेयर दे रहा, ये अपना लोन पेयर दे रहा होता तो सिंगल बॉन्ड ही होता है ना। यस सर। बट ये वापस ले भी रहा है, यहाँ से ले भी रहा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा, है ना। यस सर। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है कि घटा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से। यदि नहीं हो रही होती तो सिंगल बॉन्ड ही होता। यस सर। और ये वापस एम से सी ले भी रहा है, तो उसका कारण क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यस सर। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। यस सर। तो ये एम सी बॉन्ड का मामला क्लियर है। जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। यस सर। अब दूसरा सीओ बॉन्ड का देख रहे हैं। देखो, इस सीओ बॉन्ड में ये लोन पेयर किस में आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं। एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। अब एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। यस। यस सर। और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज की डिक्रीज, दिव्यांशु। इंक्रीज। इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो बस यस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सीओ बॉन्ड जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और एमसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। ये लिख यस लो, सर। लिख लो, नहीं तो तुम्हारे पास पीडीएफ होगी या नीचे यहाँ लिख रखा है नोट्स में। अब इस पे अपन करेंगे क्वेश्चंस। बस यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एमसी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी घटेगी, या सीयू बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा, या बॉन्ड लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ,
कि एक बार M प्लस है, एक बार M और एक बार माइनस है, कहाँ मेटल ज्यादा लोन पेयर दे पाएगा, M माइनस के केस में कि M के केस पे कि M प्लस के केस में? एम के केस में। तो बेटा M माइनस के ना लोन पेयर देना है तो उसके ऊपर लोन पेयर पड़ा है ना अभी, है ना, नेगेटिव चार्ज है ना। ये एक M है, एक M माइनस है, इसके ऊपर लोन पेयर और पड़ा है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे पाएगा ना। ये हाँ, तो आपको क्या है कि एक बार देखो V माइनस है, एक बार V है और एक बार V प्लस है, तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगा, V माइनस में कि V प्लस में? अरे जब V माइनस है तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा कि V प्लस है तब ज्यादा दे पाएगा वापिस? तब बी माइनस होगा। हाँ, तो अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये फटाफट करो, ये अभी खुद करो। CO बॉन्ड ऑर्डर, MC बॉन्ड लेंथ, MC बॉन्ड ऑर्डर, तीनों क्वेश्चन करो एक बार इन तीनों केसेस में, V माइनस V प्लस में कंपेयर करना है ना। सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या? क्वेश्चन समझ नहीं आया। सेकंड सवाल नहीं आया। सुने MC बॉन्ड लेंथ, MC बॉन्ड लेंथ, MC बॉन्ड लेंथ जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड लेंथ, जिसके लिए सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, सबसे कम किस में होगी, V प्लस में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी, V माइनस में, है ना। यस। ये कर लिया है तो उससे नीचे वाला सवाल करो। इसमें कंपाउंड्स कौन कौन दिए हैं देखो, MnCO6 दिया है, MnCO6 और चार्ज है प्लस, फिर FeCO5 है, CrCO6 है और VCO6 माइनस है, VCO6 माइनस। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करना क्या है। क्या? समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। अरे इसमें से देख 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाईएस्ट किसमें, ये जो 4 है ABCD दे रखा है ना, उसमें हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ किसमें है, हाईएस्ट MC बॉन्ड ऑर्डर किसमें है, लोएस्ट M और C का बॉन्ड लेंथ किसमें है, और लोएस्ट CU बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो ये 4 ABCD दे रखा है ना, उनमें से कोई एक पिक करना है ना। यस। हाँ, ये चारों का मतलब एक ही है बेसिकली, है ना, चारों में सेम ही होगा। जिसमें देखो CO बॉन्ड लेंथ जिसमें ज्यादा होगा उसमें MC बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो भी मैक्सिमम होगा, है ना। यस। और जिसमें सी सॉरी CO नहीं, हाँ CO है ना यहाँ पे, ठीक है। तो CO जिसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी तुम्हारी, ज्यादा होगी, उसमें MC बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बस ये चारों एक ही चीज है बेसिकली। तुम्हें क्या देखना है कि इन चारों में से एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा। अगेन यही है ना दिव्यांशु, वी वाले में ही सबसे ज्यादा होगी एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, V माइनस लिखा है इसके ऊपर, है ना। यस। हाँ, और एक और ध्यान रखना, ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है इसमें आपने देखा होगा स्कैंडियम से Mn तक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर थोड़ी देर बराबर रहता है, फिर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। यस। तो जहां साइज डिक्रीज हो रहा है वहां जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, या जेड इफेक्टिव बराबर है, या जेड इफेक्टिव क्या होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है। जिसमें जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा है मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा या डिफिकल्टी के साथ दे पाएगा। डिफिकल्टी के साथ देगा।
50-20 के साथ, बिल्कुल। तो स्कैंडियम है और Mn है, इसमें जेड इफेक्टिव Mn का क्या है तुम्हारा, ज्यादा है ना। यस। तो स्कैंडियम और Mn में कौन सिनर्जिक बॉन्डिंग में जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, स्कैंडियम देगा कि Mn देगा। स्कैंडियम। हाँ, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। यस। हाँ। अब देखो नीचे क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे आपको C2H4 की क्या करनी है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। एक बार जी सेल्ट में और एक बार नॉर्मल पड़ा है C2H4 उसमें। यहाँ पे भी वापस फंडा वही है, सीसी के बीच का जितनी सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, है ना, सीसी बॉन्ड का। ये क्लियर है, जैसे सीओ का था उधर कार्बोनाइल का। तो कंपेयर करो, एक बार जी सोल्ट में और एक बार नॉर्मल है ये। इसको जी सोल्ट बोलते हैं, PtCl3 C2H4 और K प्लस, इसको जी सोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सीसी बॉन्ड लेंथ पूछा जा रहा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है वापस। यस। तो देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किस में जाता है, जी सोल्ट में जाता है C2H4 से, C2H4 से। क्लियर है। यस। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन करो, देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है। एक बार PtCl3 Ac2H4 है और एक बार PtCl3 और C के H की जगह यहाँ पे क्या लगा है, Cn लगा है। क्या लगा है, Cn। H की जगह क्या लगा है, Cn। और वापस कंपेयर क्या करना है, ये सीसी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, सीसी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। करो एक बार। समझ में आ गया। यस। देख यहाँ सिर्फ H है और यहाँ क्या है, Cn है। तो Cn है तो ये क्या करेगा, Cn यहाँ से ज्यादा खींचेगा कार्बन से। यस। तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने की क्या है, ज्यादा जल्दी है, यस। ज्यादा है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतना सीसी बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यस। बस ये है। अब इसमें देखो कुछ मिक्स्ड कार्बोनाइल कंपाउंड करके दे रखे हैं, मिक्स्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसमें आपको दे रखा है कि ये जो PH3 है, PH3 हो गया या P मिथाइल 3 हो गया, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन वापस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये ज्यादा अच्छे से करते हैं, किससे, कार्बोनाइल से ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको CO बॉन्ड लेंथ पता करनी है, CO की बॉन्ड लेंथ पता करनी है या कंपेयर करनी है। एक बार निकल CO4 में और एक बार निकल COPF3 में। तो इसमें ज्यादा क्यों बताई जा रही है, देखो जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, CO बॉन्ड लेंथ। यस। अब मुझे बताओ कि ये वाले केस में CO के हिस्से में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही होगी कि सेकंड वाले हिस्से में। सेकंड वाले हिस्से में इसके साथ में बंटवारा करने वाला PF3 भी बैठा है ना। यस। जितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है उसमें इसके हिस्से भी आ रहा है, बट PF3 के हिस्से में ज्यादा आ रहा है क्योंकि PF3 ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग फर्स्ट के केस में ज्यादा हो रही है कि सेकंड के केस में ज्यादा हो रही है CO के लिए, फर्स्ट के केस में। इस कारण CO का बॉन्ड लेंथ क्या है तुम्हारा, यहाँ क्या है, ज्यादा है, समझे। यस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वापिस CO बॉन्ड लेंथ पता करनी है। एक बार निकल CO होल थ्राइस P मिथाइल 3 और एक बार निकल CO3 PF3 है। पता करो किसमें ज्यादा होगी और क्यों होगी, वो भी दिमाग में सोचो। यहाँ देख ये P मिथाइल 3 है और ये PF3 है। कब फास्फोरस ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, P मिथाइल 3 के केस में कि PF3 के केस में। PF3 के केस। PF3 केस में ज्यादा खींचेगा तो CO के केस में यहाँ कम बचेगा, है ना, यस। CO के लिए। तो यहाँ CO के लिए क्या बचेगा, ज्यादा बचेगा।
तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग सीयू के लिए कौन से फर्स्ट केस में ज्यादा होगी सेकंड केस के कंपैरिजन में, है ना? स्कांड सीयू बॉन्ड लेंथ क्या है तुम्हारी, ज्यादा है। लास्ट वाला देख लो बस, एक CO3 PH3 होल थ्राइस है, फिर CO3 PH2Cl2 होल थ्राइस है, फिर PHCl2 हो गया और PCl3 हो गया। इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी वो देखना। डन। चलो, तो अगला तो ये ठीक है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, तो मैं कुछ नहीं, इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ। और एम सी और ओ में आपने देखा है कि जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बढ़ता है कि घटता है? घटता है। घटता है, बस ये ध्यान रखना। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ घटेगा उतना सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इतना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी सीओ की, डिक्रीज होगी। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है। अगला टॉपिक अपन अगली बार करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है? समझ में आया पूरा? यस सर।